और इक़्तिदार के मरकज़ लाहौर में मौजूद जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान साहब, सरदार अयाज सादिक साहब, राना मशहूद साहब, ज़ैम अब्बास साहब, सरदार अतीक साहब, अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। मैं यहाँ दूसरी दफ़ा आया हूँ, इसी मौके पे पहले भी आया था और बड़ी अहम बातें हो रही हैं यहाँ पे। पहले ताली बजाने पे भी जोर दिया था। आपने देखा होगा मैं बड़ी एहतियात से ताली बजा रहा था क्योंकि 130 केसेस हैं मुझ पर तालियां बजाने के। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, बल्कि अपने घर वालों को यकीन दिला रहा हूँ कि यहाँ पर मुकम्मल सच नहीं बोलूँगा। जितना सच हमारे लिए अलाउ है उतना बोलूँगा, क्योंकि हम ही हैं अपोजिशन। इसलिए ये बात है कि इस दफ़ा भी हम इक़्तिदार में हैं, पिछली दफ़ा भी इक़्तिदार में हैं और बहुतों के इख्तियार में नहीं है। इसीलिए हमारे अभी भी 150 लोग लापता हैं। आप में से किसी के नहीं होंगे, ना हो अल्लाह ताला किसी को करे। यहाँ पर मौजू है कि ख़ास तौर पे ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक शहीद की शहादत पर उनकी औलादों ने उनका हक़ अदा किया है कि 40-44 साल से उनको जमहूरियत के लिए दी जाने वाली कुर्बानी को रायगा ना जाने के लिए उन्होंने उनकी याद को ताज़ा रखा है। और आज का मौजू और भी जमहूरियत को बचाने के लिए कि आइन और जमहूरियत की हुक्मरानी। और सबसे बड़ा सवाल है कि जमहूरियत क्यों? जमहूरियत तो मकसद नहीं हो सकता। जमहूरियत का भी तो कोई मकसद होगा, बल्कि पाकिस्तान भी मकसद नहीं था, पाकिस्तान का भी कोई मकसद था। तो हम जमहूरियत के मामले में भी और पाकिस्तान के मामले में भी हमने मकसद को फरामोश किया है। और जो लोग अपनी तारीख़ को फरामोश कर देते हैं, उनका जुग्राफिया उनको फरामोश कर देता है। और हमारे साथ ये हुआ है। मामला ये कि आज की जदीद दुनिया, महज़्ज़ब दुनिया, ताकतवर अक़वाम, तालीम याफ्ता अक़वाम, महज़्ज़ब अक़वाम, उनमें अगर कोई कदर मुश्तरक है तो जमहूरियत है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी अहम बात ख्वाजा साद रफ़ीक से लेकर और हामिद मीर तक साहब तक ने कही है कि हमें किसी और पे इल्ज़ाम लगाने के बजाय जमहूरियत की निगहबानों को ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत कैसी है और कितनी है, और क्या ये जमहूरियत जो मौजूदा जमहूरियत है ये गनीमत भी है कि नहीं है। पाकिस्तान में कहते थे कि जमहूरियत आमरियत के वक्फे का नाम है। हर 10 साल बाद यहाँ पर आमरियत आ जाती थी, लेकिन 18 में आनी थी। 8 में जमहूरियत आई थी, 18 में आमरियत की बारी थी। मुझे नहीं पता 18 में क्या आया है। हमारे कराची में जो 14 सीटें जीते थे, जो जीते थे वो हैरान थे, जिन्होंने जितवाया था वो परेशान थे। और आज तक उनको यकीन नहीं था कि वो जीत गए। हम अपने पुराने वज़ीर आज़म को बार बार याद दिलाते थे, कराची से आपकी 14 सीटें, उनको याद ही नहीं रहती। तो ख़वातीन हज़रात, हम भी ये समझते हैं कि जमहूरियत वाहिद रास्ता है जिस पे चलकर पाकिस्तान अपने मकसद की मंजिल तक पहुंच सकता है। और ये बानी पाकिस्तान का भी फैसला पाकिस्तान के लिए था कि यहाँ पर जमहूरियत को होना चाहिए। मामला है कौन सी जमहूरियत को, कैसी जमहूरियत को। मैंने पिछली दफ़ा भी 2 दफ़ा ऐवान में खड़े होकर कहा था, पिछले वज़ीर आज़म के दौर में भी कहा था कि अगर आपको तब्दीली लानी है तो ऐवान में लाएं। ये ऐवान इसलिए बने हैं कि 98% पाकिस्तानियों के लिए कानून साजी कर सकें। तो आप ऐवानों में उन लोगों को लाएंगे
जिन्होंने 98% पाकिस्तानियों का दुख और दर्द देखा ही नहीं है। अगर ऐवानों में, पाकिस्तान के ऐवान में किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है, मजदूरों की नुमाइंदगी सरमायादार कर रहा है, वो लोग जिन्होंने आम पाकिस्तानियों के दर्द और दुख को देखा ही ना हो, हमें तो ऐसे लोगों को ऐवानों में पहुंचाना चाहिए जो न सिर्फ आम पाकिस्तानियों के दर्द और दुख से वाकिफ हैं, बल्कि उससे नबर्द आजमा भी रहे हैं, उसका तजर्बा भी रखते हों। बहरहाल इस दफ़ा 14-15 साल से मुसलसल और तसलसल के साथ जमहूरियत है। हम बड़ी बेशर्मी से कहते हैं ये बात कि बदतरीन से बदतरीन जमहूरियत भी बेहतरीन से बेहतरीन आमरीत से बेहतर होती है। इस 14 साल में तो हमने इसको भी गलत साबित करने की कोशिश की है। हमें जो बात की जा रही थी कि हमारे दरमियान कितनी, हम सियासी जमातों के दरमियान कितनी जमहूरियत है, मैं आपको ये यकीन दिलाने आया हूँ कि मैं जिस जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो लोग यहाँ बैठे होते हैं वो थोड़े दिनों बाद यहाँ बैठे हुए होते हैं, और वो लोग जो यहाँ बैठे होते हैं उनकी माथों पे शिकन नहीं पड़ता, वो वहाँ जाके बैठ जाते हैं। खातिन हज़रात, आज के दिन कम से कम ये तो तहिया कर लें कि ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक न पहुँचें, उसको जमहूरियत करार ही ना दें। ये कैसा अलमिया है कि जब भी जमहूरियत होती है तो बुनियादी जमहूरियत गायब हो जाती है, और जब भी आमरीत होती है वो बुनियादी जमहूरियत का दोबारा आगाज़ कर देते हैं। कुछ इल्ज़ाम हम अपने ऊपर भी लगाएं तो शायद अफाका होगा। और ये जितनी जमहूरियत है और जैसी जमहूरियत है, ये जागीरदाराना जमहूरियत है, जर्नैली जमहूरियत है, ये आवाम से बेजार जमहूरियत है, ये सरमायादारों की जमहूरियत है। इसको शराकती, शमूलियती, असली, हकीकी और अवामी जमहूरियत के लिए सबको मिल के बैठना होगा। हमने क्या किया? आज मुझे थोड़ा सा अपना भी मुकदमा रखने दीजिए। मैं 4 दफ़ा MNA बना हूं और मैंने 10 रुपए खर्च नहीं किए अपने इलेक्शन में, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया इस सियासत में एक मुआवजे से कम नहीं रखता। उसका असर यह है कि मैं 4 दफ़ा MNA बना हूं, मैंने 3 दफ़े इस्तीफे दिए असेंबली से। एक दफ़ा आया सादिक साहब की वजह से मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, वरना 2 दफ़ा हो चुका है। मैं 2 दफ़ा वजीर बना हूं, मैंने दोनों दफ़ा इस्तीफा दिया है, क्योंकि मैं खुद नहीं जीता, मैं अपने बाप की वजह से नहीं जीता, मैं अपने ख़ानदान की वजह से नहीं जीता, मैं अपने खानदादे की वजह से नहीं था, मैं कहीं का सज्जादा नशीन नहीं हूं। हमने अप्रैल 1987 में MQM ने फैसला किया था कि वो कभी भी इंतखाबी सियासत में नहीं जाएंगे, और हमें मजबूरन बल्दियात के अंदर हम इंतखाबात में गए थे, तो हमने एक BA किए हुए गन्ने की मशीन पे काम करने वाले को हैदराबाद का डिप्टी मेयर बनाया। मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, मैं अपर मिडिल क्लास का था, अल्हम्दुलिल्लाह सियासत में आने के बाद मिडिल क्लास का हूँ, और जितनी तनख्वाह है आजकल MNAs की, अगर शरीफ हो तो मैं लोअर मिडिल क्लास की जानिब जा रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला हम और आप मिलकर ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा काम करना है। एक तो पूरे पाकिस्तान में हर शख्स को, चाहे वो कोई ज़बान बोलता हो, किसी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता हो, किसी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, पहाड़ों पे रहता हो, मैदानों में रहता हो, समंदर के पास रहता हो, जब तक पाकिस्तान के एक एक आदमी को बराबर का वफादार और बराबर का हकदार न समझा जाए, ये पाकिस्तान आगे चल नहीं सकता। सियासत को पेशा और जमहूरियत को दुकान नहीं समझना चाहिए, ना इसके साथ चलना चाहिए।
हमने मुल्ला को जो पार्टनर बनाया है जमहूरियत का, उसके नुकसान भी हैं। आज पाकिस्तान में फंडामेंटलिज्म इन पाकिस्तान इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फ्यूडलिज्म, और उसके बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। मुझे रवाना होना है और इस पर इतनी बात होनी है और एमक्यूएम पे भी बात होनी चाहिए कि हमने खुद क्या किया है। मैंने आपको बताया ताली बजाने पे भी 300 केसेस हैं, और मैं सिर्फ इतनी मुख्तसर बात करूंगा। जो हम सियासतदानों को समझना है, कोई पूछे एमक्यूएम का मुकाबला किससे है इस 35 सालों में, तो एमक्यूएम का सबसे बड़ा मुकाबला एमक्यूएम के परसेप्शन के साथ है, बत्ताखोरी से। इस पे मैं आज नहीं, कल किसी दिन मुझे बुलाइए, मैं इस पर बात करूं कि ये बहरहाल इस वक्त मईशत, माशरत, सियासत, जमहूरियत जिन हालात में, मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, वो ज़हनी सतह जो इब्तिला में मुब्तला करती है, उसी ज़हनी सतह के साथ उस मुश्किल से निकला नहीं जा सकता। आइए दिल भी बड़ा करें, और आज जन के साथ मैं मुखातिब हूँ और जिस जगह खड़ा हूँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी आपकी है, और सबसे ज़्यादा आपके घरों से बाहर निकलने से पाकिस्तान की तकदीर तब्दील होनी है। फ्रांस के लोग फ्रांस के मिडिल क्लास के लोग अपने घरों से ना निकलते तो आज का यूरोप ऐसा ना होता। तो आइए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में मसला ये है, कुछ निज़ाम के मुहाफ़िज़ हैं और कुछ अवाम के मुहाफ़िज़ हैं। जो निज़ाम के मुहाफ़िज़ हैं वो अवाम दुश्मनों को नहीं, निज़ाम दुश्मनों को पकड़ते हैं, और हमारी पकड़ बार बार होती है। होता यही है कि आप बड़े नारों से निकलें, आपको गिरफ्तारी और छापे के साथ छोटे नारों पे ले आते हैं। तो हम और आपके लिए बहुत कम मुद्दत है, लेकिन बहुत आसान है कि हम पाकिस्तान की तब्दील कर दें। सिर्फ यहाँ बैठे हुए लोगों को ऐवानों तक पहुँचाने की कोशिश करें, जो कि बहुत आसान है। हमने जमहूरी सियासत से पैसे की नफ़ी करके दिखाया है। ये मॉडल हमने दिखाया है, ये ऐन मुमकिन है। पंजाब में इसका आगाज़ कीजिए। ऐसा ना हो ये दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा ना हो फिर कोई भी मदावा ना कर सके। बहरहाल आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर आपने हमें बुलाया है। जिंदा कौमें जब आगे की जानिब बढ़ती हैं तो ये ज़रूर देखती हैं कि इस राह में किन किन लोगों की कुर्बानी थी, किसने अपने खून के चिराग जलाए हैं, कि उम्मीद की रोशनी अब तक हमारे दरमियान मौजूद है। कि हमें तो इस पर यकीन और इस पर एतमाद है बस कि लहू का बहना कभी रायगा नहीं जाता। जो आँख आज बही है वो सैले नूर सिफत तीरगी शक के तमाम रंग उड़ा देगी। जो हाथ आज कटेंगे नकीबे जाँ होंगे, जो सर ज़मीं पे गिरेंगे वो आसमां होंगे।